So hello everyone, this is Samriddhi Sharma. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start a new topic, gametogenesis. ठीक है. So first of all, what is gametogenesis? नाम से पता लग रहा है like genesis means formation, gameto means gametes, यानी gametogenesis means gametes का formation. ठीक है. सेकेंड, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है? तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में. मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस. और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सी है? ओवरीज. ठीक है. तो वही दैट फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. सो गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है. यानी कि टेस्टिस में क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनेंगे. और ओवरीज से क्या बनेंगे? हमारे ओवा बनेंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. तो मेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? oogenesis. ठीक है. कुछ बेसिक्स यहाँ पे डिफरेंस है. लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन. ठीक है. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और ये जो मतलब बहुत ओल्ड 70-80 ईयर्स के भी जो मैन होते हैं उनके अंदर तक कंटिन्यू रहती है. वाइल जो हमारी oogenesis है वो फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है. और अराउंड 50 ईयर्स की जो वुमेन है उनमें क्या होती है? oogenesis स्टॉप हो जाता है. राइट. तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी में क्या होता है कि जो GnRH हमारे हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या करता है? वो FSH और LH की फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है. LH क्या करता है हमारा? LH हमारा एंड्रोजन के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है. वाइल जो हमारा FSH है वो क्या करता है? सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है और उससे क्या होता है? हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में इंड्यूस होता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? 3 फेज होती है. मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. राइट. मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो हमारी जर्म सेल है, मेल जर्म सेल है या फीमेल जर्म सेल है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और वो क्या होती है? अपने नंबर को इंक्रीज करती है. राइट. ग्रोथ फेज में क्या होता है? सेल की साइज में इंक्रीज होता है. और मैचुरेशन फेज में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है. राइट. तो लेट्स स्टार्ट. तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या है? हमारी मेल जर्म सेल है. स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? हमारी मेल जर्म सेल होती है. ये क्या होती है? मियोसाइट होती है एक तरीके से. तो ऑब्वियसली मियोसाइट क्या होती है? द सेल विच अंडरगो मियोसिस. और इसका जो प्लॉइडी है क्या होती है? डिप्लॉइड होती है ये. तो ये जो हमारी मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या करेगी? माइटोटिक डिवीजन करेगी, माइटोसिस करेगी, अपने नंबर को इंक्रीज करेगी टू फॉर्म व्हाट? स्पर्मेटोगोनियम. बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम ये बना लेगी. यहाँ मैंने 2 ही शो करे, स्पर्मेटोगोनियम ए, स्पर्मेटोगोनियम बी. तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम ये बना लेंगी. ठीक है. फिर क्या होगा? फिर आएगा ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में क्या होगा? ये स्पर्मेटोगोनियम जो है ये अपने साइज को इंक्रीज करेगा. ठीक है. इसकी जो प्लॉइडी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस ये अपने साइज को इंक्रीज करेगा एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. राइट. फिर क्या होगा? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? अब मैचुरेशन फेज स्टार्ट हो गया. तो ये क्या होगा? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसमें मियोसिस स्टार्ट होगा. तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा तो क्या बनेगा? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे. फिर क्या होगा? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड होगा. तो क्या होगा? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, अब मियोसिस सेकेंड क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है. जो मियोसिस 1 था वो तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो इसलिए 2n से n रह गया. बट जो हमारा मियोसिस सेकेंड होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो इसलिए ये n का यहाँ पे n ही रहेगा. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटिड. ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड टू फॉर्म 2 स्पर्मेटिड. तो यहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे तो यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड हमें ऑब्टेन हो गए. ठीक है. ये तो हुआ हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस. अब आगे एक प्रोसेस और होता है दैट स्पर्मियोजेनेसिस. व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? दैट दिस राउंड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड differentiate to form elongated motile spermatozoa. This process is called what? Spermiogenesis. और ये किसकी हेल्प से होता है? FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल. हमारा जो FSH होता है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और सर्टोली सेल क्या करता है? फिर कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करता है विच स्टिमुलेट स्पर्मियोजेनेसिस. राइट. की एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्टली that FSH act on Sertoli cell
एंड सर्टोली सेल रिलीज सम फैक्टर विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। वाइल जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसको कौन इंड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरॉन, राइट। तो अगेन एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं दैट स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा? माइटोसिस होगा, तो ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगी। फिर स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगी? साइज में ग्रो करके क्या बनाएंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है? हमारा ग्रोथ फेज। फिर क्या होगा? मैचुरेशन फेज। उसमें क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा। मियोसिस 1 से क्या बनेगा? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। और फिर मियोसिस 2 से क्या होगा? स्पर्मेटेड का फॉर्मेशन होगा। और फिर ये राउंड नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड क्या बना लेंगे? इलोंगेटेड मोटाइल स्पर्म बना लेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। तो ये डायग्राम में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रही हमारी स्पर्मेटोगोनियम। तो ये स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा? ग्रोथ फेज होगा। स्पर्मेटोगोनिया में मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, तो ये बहुत सारी स्पर्मेटोगोनियम बन गई। इतनी सारी ये स्पर्मेटोगोनियम हमारी हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा? ग्रोथ फेज होगा, साइज में ग्रो करेंगी और क्या बनाएंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये बनाएंगी, राइट। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड है, इनमें क्या होगा? मियोसिस 1 स्टार्ट होगा और क्या बनाएंगी? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये फॉर्म करेंगी, राइट। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? मियोसिस 2 होगा और ये क्या बनाएंगी? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेंगी। ये हमारा स्पर्मेटिड है। एक और चीज़ ये होती है दैट स्पर्मेटिड क्या करते हैं बाद में? इनका जो हेड है वो सर्टोली सेल्स में जाके एम्बेडेड हो जाता है। ये दिख रहा है इस डायग्राम में कि ये स्पर्मेटिड है, इसका हेड जो है सर्टोली सेल में जाके एम्बेडेड हो गया, ठीक है। ये सर्टोली सेल्स है, ये भी सर्टोली सेल है, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद oogenesis। तो oogenesis मैं अगेन बोल देती हूँ, ये कब स्टार्ट होती है? फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब हमारा जो फीमेल चाइल्ड है वो मदर की वॉर्म में होता है तभी उसमें oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और ये सिर्फ 50 ईयर्स तक की वुमेन में कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है एंड दे डिवाइड टू फॉर्म मिलियंस ऑफ oogonia। इट इज शॉकिंग दैट मिलियंस ऑफ oogonia होते हैं फीमेल चाइल्ड के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर। फिर उस oogonia में क्या होता है? ग्रोथ होती है। ये जो ग्रोथ फेज है इसमें क्या होता है? ये oogonia साइज में इंक्रीज हो जाती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्राइमरी oocytes में। जितनी भी oogonia होती है, मिलियंस ऑफ नंबर में oogonia होती है फीमेल चाइल्ड के अंदर, वो ग्रो करके क्या बना लेती है? प्राइमरी oocyte बना लेती है। और ये कन्वर्जन जो है ये फीटल स्टेज में ही हो जाता है। जब वॉर्म के अंदर होता है फीमेल चाइल्ड तभी क्या होता है? जितनी भी oogonia होती है वो सब प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है दैट नो मोर oogonia एडेड आफ्टर बर्थ, क्योंकि जितनी भी oogonia थी वो पहले ही प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गई, बर्थ से पहले ही फीटल स्टेज में ही कन्वर्ट हो गई, राइट। दैट्स वाई नो मोर oogonia एडेड आफ्टर बर्थ, राइट। यहाँ पे क्या है? oogonia क्या है? हमारी फीमेल जर्म सेल है, राइट। जैसे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया हमारा मेल जर्म सेल था, यहाँ पे oogonia हमारी फीमेल जर्म सेल है, राइट। तो ऑब्वियसली इट इज डिप्लॉयड, इट इज मियोसाइट हेयर विच अंडरगो मियोसिस, राइट। अब क्या होगा? प्राइमरी oocyte। तो मिलियंस ऑफ oogonia से क्या होता है? बहुत सारी प्राइमरी oocytes बनती हैं, राइट। एंड दीज प्राइमरी oocytes आर सराउंडेड बाय सो मैनी ग्रेनुलोसा सेल टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि ये प्राइमरी oocyte जो है इसके आसपास बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल जो है बन जाती हैं और जिसकी वजह से क्या बन जाता है? ये प्राइमरी फॉलिकल ही बन जाती है, राइट। बट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है यहाँ पे फीमेल्स के अंदर, फॉलिकुलर एट्रेशिया। इससे क्या होता है कि बर्थ के टाइम तो बहुत सारी प्राइमरी oocyte थी, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स थी, लेकिन जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक सिर्फ 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स फीमेल्स के अंदर रहती है। मिलियंस ऑफ जो oogonia थी उससे बहुत सारी प्राइमरी oocyte, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स बनी थी, बट उनका क्या होती है? उनमें से बहुत सारी क्या हो जाती है? डिजनरेट हो जाती हैं और प्यूबर्टी आते आते सिर्फ 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स फीमेल्स की बॉडी में बचती है। तो ये जो इतनी सारी फॉलिकल्स डीजनरेट हो गई प्यूबर्टी तक आते आते, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है। अब क्या होगा? अब मैचुरेशन फेज स्टार्ट होगा, जब प्यूबर्टी आएगी तब, ठीक है। तो ये क्या होगा? अब मैचुरेशन फेज स्टार्ट होगा। इस मैचुरेशन फेज में क्या होगा? प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस होगा। जैसे यहाँ पर भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस हुआ था
वैसे यहाँ पर प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होगा, meiosis 1 स्टार्ट होगा, विच इज़ अ ऑब्वियसली रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये meiosis 1 स्टार्ट तो होगा, बट क्या होगा, अरेस्ट हो जाता है। कहाँ पे अरेस्ट होता है, जो meiosis 1 की जो प्रोफेज 1 है, वो प्रोफेज 1 के डिप्लोटिंग स्टेज में क्या होता है, ये meiosis 1 अरेस्ट हो जाता है। और ये meiosis 1 कंप्लीट कब होता है, जब फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आती है, तब जाके ये डिप्लोटिंग स्टेज जो है वो कंप्लीट होती है, meiosis 1 कंप्लीट होता है। और जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड करके क्या बनाती है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी अलग होती है नॉर्मल meiosis से, कि यहाँ पे क्या होता है, meiosis 1 में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंडरी oocytes को थोड़ा ज़्यादा साइटोप्लाज्म दिया जाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी को थोड़ा कम साइटोप्लाज्म दिया जाता है। क्यों? बिकॉज आगे जाके जब सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो न्यूट्रिशन उसे कहाँ से मिलेगा, तो इसीलिए उसको ऑलरेडी बहुत सारा अमाउंट में साइटोप्लाज्म दिया जाता है ताकि आगे जाके वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, अब क्या होता है, ये सेकेंडरी oocytes अगेन अब meiosis 2 में एंटर करेगी। ये डिप्लॉइड था, यहाँ पे meiosis 1 हुआ, विच इज़ रिडक्शनल डिवीजन, तो ये हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ साइटोकाइनेसिस अनइक्वल हुआ है, अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों में इक्वल है, बट साइटोकाइनेसिस जो है वो सेकेंडरी oocyte को ज़्यादा दिया गया है ताकि वो सर्वाइव कर सके। राइट, अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte अगेन meiosis 2 में एंटर करेगी, बट अब क्या होगा कि meiosis 2 जो है कहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है। meiosis 2 का जो मेटाफेज 2 होता है, वहाँ पे जाके सेकेंडरी oocyte का डिवीजन जो है अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये डिवीजन कब कंप्लीट होगा, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte की कांटेक्ट में आता है, तब ये जो मेटाफेज 2 में जो अरेस्ट हुई है सेल, इसका meiosis 2 जो है कंप्लीट होता है और ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड टू फॉर्म ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी एट दैट टाइम। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आता है, तब सेकेंडरी oocyte का meiosis 2 जो है कंप्लीट होता है और वो ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनाती है। अब क्या है, ये meiosis 2 जो है, ये भी, इसमें भी क्या होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है हमारा। इसका मतलब अगेन ओवम को ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म मिलता है ताकि उसका सर्वाइवल हो सके, और सेकेंड पोलर बॉडी को क्या होता है, कम साइटोप्लाज्म दिया जाता है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, दैट मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिवाइड माइटोसिस करके क्या बनाती हैं, बहुत सारी ओगोनिया बनाती हैं। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ओगोनिया साइज में इंक्रीज करती है और प्राइमरी oocyte बनाती है। प्राइमरी oocyte में क्या होता है, बहुत सारी फिर ग्रेनुलोसा सेल जो हैं सराउंड करती हैं प्राइमरी oocyte को, जिससे क्या बनती है, प्राइमरी फॉलिकल बनती है। बट प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे पास रह जाती हैं। फिर इस प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte कुछ भी कर लो, इसमें क्या होता है, meiosis 1 होता है, बट वो अरेस्ट हो जाता है कहाँ पे, डिप्लोटिंग स्टेज में। और ये meiosis 1 कब कंप्लीट होता है, प्यूबर्टी में जाके कंप्लीट होता है और क्या बनाता है, डिवाइड करके ये सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। meiosis 1 जो है उसमें क्या होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है हमारे पास। फिर क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है, ये इसमें meiosis 2 स्टार्ट होगा, लेकिन वो meiosis 2 कहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज 2 में। और इसका meiosis 2 कब कंप्लीट होता है, जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म के कॉन्टैक्ट में जब सेकेंडरी oocyte आता है, तब इसका ये meiosis 2 कंप्लीट होता है और ये डिवाइड करके क्या बनाती है, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। और meiosis 2 जो है वो भी क्या होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस के अंदर होता है। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। अब हम इसका डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि प्राइमरी oocytes के अंदर बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल उसको सराउंड कर लेती है प्राइमरी oocyte को, जिससे क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। राइट, अब ये क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो है हमारी, उसके आसपास और बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल उसको कवर कर लेती हैं। राइट, और कुछ थीका लेयर उसके आसपास बन जाती हैं, जिससे वो क्या बन जाती है, सेकेंडरी oocyte बन जाती है हमारी। राइट, फिर वो सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, जो थीका लेयर है वो ऑर्गेनाइज होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना में। उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं। राइट, और ये जो टर्शियरी फॉलिकल है, इसके अंदर क्या होती है, प्राइमरी oocyte होती है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होती है। राइट, ये जो प्राइमरी oocyte है डिवाइड करके क्या बनाती है, सेकेंडरी oocyte। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte ही होती है। राइट,
फिर क्या होता है, ये टर्शियरी फॉलिकल और ज़्यादा डिवाइड करेगी और क्या बनाती है, ग्राफियन फॉलिकल बनाती है, राइट। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, सबसे ज़्यादा मेच्योर्ड टाइप ऑफ फॉलिकल होती है, राइट। प्राइमरी फॉलिकल डिवाइड करके सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, सेकेंडरी फॉलिकल ने डिवाइड करके क्या बनाया, टर्शियरी फॉलिकल बनाया, टर्शियरी फॉलिकल ने डिवाइड करके क्या बनाया, ग्राफियन फॉलिकल बनाया, राइट। ग्राफियन फॉलिकल वाली स्टेज में क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकल जाती है, ओव्यूलेशन हो जाता है, राइट। और जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होती है सेकेंडरी oocyte, जब हमारी सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होती है तो उसके अराउंड एक और लेयर बनती है, इसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। डोंट वरी, ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊँ, बट यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, कि सेकेंडरी oocyte जो है एक लेयर से कवर हो जाती है, जोना पेलुसिडा जिसका नाम है, इसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जब सेकेंडरी oocyte होती है तब उसमें क्या होता है, जोना पेलुसिडा बन जाती है, राइट। फिर ओवुलेशन हो जाता है, सेकेंडरी oocyte तो ओवरी से बाहर निकल गई, और ये जो डीजनरेट ग्राफियन फॉलिकल है हमारी, इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। बीच में और भी बहुत स्टेज होती है, लाइक कॉर्पस हेमोरेजिकम, कॉर्पस एल्बिकेंस, बट काम की कुछ है नहीं, पूछता नहीं है कोई भी। तो ग्राफियन फॉलिकल डिवाइड करके क्या बनाती है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है, राइट। अगेन बता रही हूँ मैं, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनती है, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से क्या बनती है, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से क्या बनती है, कॉर्पस लूटियम, राइट। प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होती है, प्राइमरी oocyte होती है। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, वो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, वो सेकेंडरी oocyte के पास एक लेयर आ जाती है, इसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। उसके बाद ओवुलेशन हो जाता है और ये ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस लूटियम में। सो दिस इज ऑल अबाउट गैमेटोजेनेसिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।